हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं आकाश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं लेक्चर 1 के बारे में, जो कि होने वाला है चैप्टर 3 के लिए, जो कि है क्या, अल्फाबेट गेम। जी हां बेटा, अल्फाबेट गेम से आप लोग क्या समझते हैं और आप लोगों को क्या समझना चाहिए, उस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जहां हम बात करेंगे आज के लिए इंट्रोडक्शनल पार्ट पे, जहां हम आप लोगों को यह बताएंगे कि अल्फाबेट गेम चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिलता है। उसी के साथ सबसे बढ़िया चीज जो हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं, या मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो क्या है बेटा, वो ये है कि अल्फाबेट गेम किस टाइप के क्वेश्चंस देता है, या कैसे उन क्वेश्चंस को समझना है और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ अगर आज वीडियो की शुरुआत में हम आप लोगों को यह बता दें कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रन कर रहा है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप लोगों के साथ की वजह से। ठीक है, आगे भी हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। अगर आप लोग आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशंस के थ्रू हमारे आगे आने वाले वीडियोस पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी लेकर के आया है। साथ ही साथ क्लास 10th और क्लास 9th के लिए एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएम लेवल का स्टडी लेकर के आया है। उसके साथ बहुत ही बेहतरीन चीज जो है, क्लास 6th से लेकर के 10th क्लास तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथ ही साथ ऐसी कौन सी टीम है जो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कोटा से सीधा लाइव आपके घर तक पहुंचा रही है, वो टीम है बेटा ये, जहां पर प्रशांत सर, अदिति मैम, चेरी मैम, अक्षय सर, विकास सर, लोकेन सर साइंस और मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के अभी तक आ रहे हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पहुंच जाएं, वहां जाकर अपनी क्लास का वीडियो डेफिनेटली देख लीजिए। फिलहाल के लिए हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6th का लेक्चर, जो कि मेरे इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, जहां मैं आप लोगों को यह बता दूं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एग्जैक्टली व्हाट्सएप की तरह काम करता है, मगर उसमें जो है आप लोगों को वहां जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जो आप लोगों की क्लास का ग्रुप है, जो कि है TTB06 के नाम से रजिस्टर्ड, यानी कि क्लास 6th का ग्रुप TTB06 के नाम से रजिस्टर्ड है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो क्यों करना है, क्योंकि वहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे जो इंस्टीट्यूट है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स है, उसका जो है स्टडी मटेरियल किस तरीके का होता है, वहां पर आप लोगों को सैंपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए बेटा, और वहां पर भी आप लोग जो है हमारे बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन भी अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो किसी भी ब्राउजर के अंदर चले जाएं और वहां जाकर t.me/ttb06 जो कि आपकी क्लास का कोड है उसको डाल दीजिए। देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन एंड देन यू विल बी जॉइनिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप, जहां पर आप लोग स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। राइट, उसके लिए अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि मुझे ये स्टडी मटेरियल जो है मेरे पास मंगवाना है या मुझे खरीदना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को करना होगा सिर्फ इतना सा काम कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की जो वेबसाइट है, दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, यहां जाना होगा, www.talkingtextbooks.in पर जाना होगा और वहां जाकर के आप लोगों को जो है अपना क्लास का स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना होगा। उसका प्रोसीजर क्या होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप लोगों ने स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन, जो कि पहला टैब है, उसको सेलेक्ट करना है। वहां कुछ इस तरीके के पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं। अब जो है क्लास 6 के बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉप मोस्ट पैकेज जो है हमारा 9,000 रुपीज का है। राइट, सेकंड पैकेज जो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो है 3,500 का। यहां आप लोगों को क्या क्या मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स ऑफ टीटीबी एक्सपर्ट्स, जिनसे आप अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, साथ ही साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, प्लस बाईवीकली क्विजेस। बाईवीकली क्विजेस से मेरा मतलब है एक सप्ताह के अंदर 2 बारी क्विज अटेम्प्ट करने का मौका हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। राइट, उसी के साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न, यानी कि जिस भी ओलंपियाड की आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस भी ओलंपियाड को आप अपना टारगेट मानते हैं, उसके लेवल का स्टडी करने का सबसे बढ़िया
पेपर पैटर्न आप लोगों को मिलेगा, राइट। तो क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और बाय नाउ पे क्लिक करके फटाफट से पेमेंट डिटेल पे पहुंच जाना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो जो है स्टडी मटेरियल अथाह मौजूद है, मैं मेरे स्टडी मटेरियल से पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आप लोग 3500 वाला पैकेज सेलेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। इस केस में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो सब लोगों के लिए फ्री हैं, तो वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। उसी के साथ साथ बाई वीकली क्विजेस जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना होगा, उसी के बाद आप लोग जो है बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न जो कि इस पैकेज का हाईलाइट है, यानी कि टेस्ट पेपर्स जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। सो अब यहां जैसे ही आप लोग आते हैं कहां पर, ये बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्राइस डिटेलिंग सेक्शन, जहां पर आप लोगों ने जो भी पैकेज सेलेक्ट किया होगा उसके बारे में आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने लिया 9000 का पैकेज, राइट, तो 9000 का पैकेज यहां प्राइस अप्लाइड होगा और जैसे ही आप लोग यहां आते हैं डिस्काउंट कूपन वाला सेक्शन, क्या करना है बेटा, फटाफट से एक डिस्काउंट कूपन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो डिस्काउंट कूपन लगाइए और अपने पैकेज का प्राइस जो है 30% कम करवा लीजिए, ठीक है। AK लाइव कोड को यूज कीजिए और 30% डिस्काउंट अपने पर्टिकुलर पैकेज पे पा लीजिए। उदाहरण के तौर पे 9000 पे अगर आप 30% का डिस्काउंट पाते हैं तो आपका जो एक्चुअल प्राइस है या टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो हो जाएगा बेटा 6300 रुपए, यानी कि 6300 रुपीज। बाय पैकेज पे क्लिक करना है एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर हम लोगों ने आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा क्या कर रखा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तीनों पेमेंट गेटवेज अवेलेबल करवा रखे हैं। जो भी गेटवे आप लोग यूज करना चाहते हैं उस गेटवे को यूज कीजिए, अपना पैकेज जो है खरीद लीजिए और सबसे पहले जो आप लोगों को चीज करनी है वो क्या करनी है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे जो आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो डैशबोर्ड में जाइए, वहां जाकर के अपना एड्रेस फिल कर दीजिए, राइट। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस को उठा लेंगे और आपका पैकेज आपके घर तक पहुंचा देंगे, राइट। अगर कोई भी क्वेरी आपकी ऐसी है जो आप लोग पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू द पैकेज, रिलेटेड टू द लेक्चर्स, रिलेटेड टू एनीथिंग रिगार्डिंग टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, ये एक नंबर नीचे फटाफट से हम लोगों ने दे रखा है, दैट इज 9549041111, ठीक है, 9549041111। इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपना सारा क्वेरी, अपने सारे डाउट्स जो है वो यहां से फटाफट क्लियर कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो जैसे ही आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे हमारे साथ स्टडी करना शुरू। और स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कार्डिनल प्रॉमिस करना बेहद अति आवश्यक है, जहां हम आप लोगों से यह बुलवाते हैं या उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कुछ बोलेंगे जो लाइंस यहां लिखी हुए हैं, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हां बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्रॉपर नोट्स लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो आप लोगों की मदद करते हैं साल भर उस पर्टिकुलर चैप्टर को याद रखने के लिए, राइट। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बेटा वो है अल्फाबेट गेम या अल्फाबेटिकल गेम, जहां हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और उनके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं उन्होंने मुझे अपना होमवर्क सबमिट भी करवा दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से होमवर्क वो करते आ रहे हैं, राइट। क्या है कि जो 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उनमें पहला था प्लेइंग विद द अल्फाबेट्स, जहां हम लोगों ने सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स के साथ क्वेश्चंस किए थे, वर्ड फॉर्मेशन पे जो कि अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स के साथ थे, और अल्फाबेट्स के साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस किए थे जहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी के साथ सेकंड जो चैप्टर हम लोगों ने किया था बेटा वो था नंबर गेम से रिलेटेड, जहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि नंबर सीरीज जो है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्या पैटर्न होता है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और उससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने डेफिनेटली सॉल्व किए थे, राइट। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं शुरू, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वो है अल्फाबेट गेम, यानी कि नाम से हमें ऑलमोस्ट पता लग रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। अल्फाबेट्स का कुछ सीरीज होगा,
उसमें कुछ टाइप के पैटर्न होंगे या मैनर में क्वेश्चंस जमे हुए होंगे और उन क्वेश्चंस को हमें करना होगा, राइट। गेम से हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि एंजॉयमेंट जो है आप लोगों का रेगुलरली बना रहे और आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों के पास टाइमली पहुंचते रहें। तो आइए बेटा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला सबसे बढ़िया जो अल्फाबेट गेम के अंदर टाइप आता है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, राइट। हमें क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज को समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, राइट। मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में ये बताया था कि अल्फाबेट जो हैं वो हमारे पास 26 होते हैं इन काउंट या इन नंबर। 26 अल्फाबेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कितने अल्फाबेट्स होते हैं बेटा? 26 अल्फाबेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनकी गिनती शुरू होती है ए से और खत्म होता है जेड पर, राइट। यानी कि ए अल्फाबेट जो है वो मेरा फर्स्ट अल्फाबेट होता है एंड जहां मैं बात करूं जेड की तो मेरा 26th अल्फाबेट जेड होता है, राइट। ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। जहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि अगर आप लोग किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज को देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, तो उस स्टैंडर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर एम जो अल्फाबेट है दैट इज योर मिडिल अल्फाबेट, राइट। एम अल्फाबेट जो है आपका मिडिल अल्फाबेट होता है और उसके ही हिसाब से मैंने आप लोगों को यह सिखाया था या ये बताया था कि आपको बाकी सारे अल्फाबेट्स को कैसे याद रखना है या कैसे समझना है या उनका नंबर सीरीज जो है वो किस तरीके से याद रखना है। अगर नंबर सीरीज से आप लोगों को कुछ हिट नहीं कर रहा हो तो मैं ये बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर अल्फाबेट हमें कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए जब हम ये सारी चीजें एक बार रिकॉल कर लेते हैं और मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो क्या करना है बेटा, लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 1 को विजिट कर लेना है, राइट। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और मैंने आप लोगों को कुछ और चीजें भी बताई थी जहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई इस अल्फाबेट सीरीज में अगर हम चाहें तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चंस पूछता है तो, राइट। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेट्स की पोजीशन जो होती है और एक अल्फाबेट इन ऑर्डर अगर आप जमाते हो तो कुछ इस तरीके से जमाते हो और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को दी थी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है हम आज यहां वापस से डिस्कस कर रहे हैं। बाकी पूरी सीरीज को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स कहां मिलेगी बेटा आपको? लेक्चर 1 चैप्टर 1 का, राइट। फटाफट से उसको विजिट कर लीजिएगा। अभी जो है एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं आप लोगों को दे देता हूं कि मैंने कैसे कैसे जो बच्चे रेगुलरली विजिट कर रहे हैं या रेगुलरली लेक्चर्स को देख रहे हैं उनको ट्रिक्स सिखाई थी या समझाई थी, ठीक है। 5 का मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि ई जो है 5th पोजीशन पे आता है और उसको याद करने का तरीका है 5 को नंबर फॉर्म में लिखिए, सॉरी अल्फाबेट फॉर्म में लिखिए, दैट इज 5 एंड उसमें आ रहा है ई, दैट मेक्स यू रिमेंबर दैट ई इज ऑन 5th पोजीशन, राइट। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एच जो है उसकी आकृति ऑलमोस्ट यानी कि उसका अपीयरेंस ऑलमोस्ट 8 की तरह होता है। तो या तो आप उसको ऐसे याद रख लीजिए या ये याद रख लीजिए कि 8 के अंदर आपको देखने को मिलता है H, that says it is on the 8th position, right? फिर मैंने आप लोगों को मिडिल अल्फाबेट याद रखने की एक टेक्निक बताई थी जहां मैंने आप लोगों को यह कहा था कि 26 का हाफ अगर आप करते हो तो वो आता है कितना बेटा? 13 एंड विच इज द मिडिल अल्फाबेट, राइट। मिडिल अल्फाबेट और मिडिल अल्फाबेट के अंदर आता है पहला अल्फाबेट जो कि मिडिल वर्ड के अंदर आता है पहला अल्फाबेट जो कि है एम, राइट। सो इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स बताई थी जहां मैंने आप लोगों को यह बेसिक तरीका बताया था कि भाई 26 को आप लोगों को डेफिनेटली याद रखना होगा जो Z की पोजीशन होती है यानी कि लास्ट अल्फाबेट की पोजीशन होती है, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि A को भी आप लोगों को याद रखना होगा जो कि होती है फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट यानी कि 1, राइट। साथ ही साथ मैंने कुछ और ट्रिक्स भी बताई थी, उसको जानने के लिए फटाफट से चैप्टर 1 का लेक्चर 1 विजिट कर लीजिए, ठीक। आगे बात करते हैं बेटा। आगे जो है हम लोगों ने आपको एक पैटर्न बताया था जहां फ्रंट और रिवर्स से आप लोगों को एक
अल्फाबेट को जानना है या समझना है, राइट? यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ द अल्फाबेट सीरीज, तो आप लोगों को क्या वर्ड्स यहां मिलेंगे, ठीक? और उसी के साथ मैंने आप लोगों को ये Z दिखाया था, 26। अगर आप इधर से किसी भी अल्फाबेट सीरीज को देखते हैं तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पहचानना होगा या समझना होगा, राइट? अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो आप लोगों को ए अल्फाबेट से चलना है या फर्स्ट अल्फाबेट जो भी दे रखा है वहां उस साइड से चलना है, राइट? अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है फ्रॉम राइट, तो क्या करना है? लास्ट अल्फाबेट या Z से आप लोगों को शुरू करना है और इधर की तरफ बढ़ना है, राइट? एरो का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा बेटा। एरो इज द वे टू रिकॉग्नाइज योर डायरेक्शन ऑफ मूविंग इन पर्टिकुलर वे या पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट बेटा? ध्यान रखिए, दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये बताई थी कि टूवर्ड्स एक वर्ड यूज होता है कई बार क्वेश्चंस के अंदर, राइट? टूवर्ड्स यहां पर जो यूज होगा वो राइट के लिए यूज होगा, यानी कि अगर आप नॉर्मली देखें तो आप कहां जा रहे हैं? यहां से आप जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, दैट मींस टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है? उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को दूसरा तरीका बताया था, जहां यहां से अगर आप चलते हैं तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर टू ऑल? ये कुछ तरीका मैंने आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बताया था, जहां दोनों तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ध्यान रखिएगा, नोटिस करने वाली बात जो है, यहां पर लेफ्ट साइड है तो चलते टाइम फ्रॉम लेफ्ट और चलते टाइम टुवर्ड्स राइट हम लोग जा रहे हैं, राइट? शुरुआत की हुई है लेफ्ट साइड से और जा रहे हैं राइट साइड की तरफ। उसी तरीके से यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो शुरुआत की हुई है राइट साइड से और जा रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक? ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, जो कि एक बार फिर से रिकॉल करना जरूरी है, क्योंकि आज का जो चैप्टर का है इंट्रोडक्शन वो है अल्फाबेट गेम, जहां हम अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों के ठीक सामने एक स्क्रीन पर डिस्प्लेड है अल्फाबेटिकल सीरीज, जहां आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी क्लियर कर देते हैं। यहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अल्फाबेट्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर इस तरीके का वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा? रिवर्स ऑर्डर, ठीक है? इस रिवर्स ऑर्डर के आते ही आप लोगों को क्या करना है? अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा लिख देना है, जैसा कि आप लोगों के सामने अभी लिखा हुआ है। शुरुआत हो रही है Z से और एंडिंग हो रही है A पर। हम लोगों ने नंबर्स को भी उल्टा कर दिया है, या यूं कहिए कि नंबर्स को अभी उल्टा नहीं किया है, बट फर्स्ट पोजीशन जो एक्चुअल आप लोगों को पता है A की होती है, लेकिन रिवर्स कंडीशन के अंदर अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, और वो इस तरीके से चेंज होती है बेटा, जहां पर Z का जो पोजीशन है वो हो जाता है 1 एंड A का पोजीशन जो है वो हो जाता है बेटा 26, राइट? ध्यान रखिएगा, समझ के और सोच के चलिएगा, ठीक है? दूसरी चीज जो आप लोगों को नोटिस करने वाली है वो ये है बेटा कि यहां रिवर्स कंडीशन के अंदर मिडिल अल्फाबेट चेंज हो जाता है। क्लियर टू ऑल? यानी कि 13th पोजीशन जो है वो रिवर्स कंडीशन के अंदर N की हो जाती है। किसकी हो जाती है? N की हो जाती है। तो रिवर्स में N अल्फाबेट इज योर मिडिल अल्फाबेट और इज इन द मिडिल पोजीशन, राइट? ध्यान रखें, ध्यान रखिएगा, रिवर्स कंडीशन, ठीक है? दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है बेटा कि पूरे अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज होगी, मगर अगर आप इसको ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज से कंपेयर करते हो तो क्या चीज देखने को मिलती है? अगर फर्स्ट अल्फाबेट को आप देखते हो दैट इज Z, इस रिवर्स कंडीशन के अंदर
तो लास्ट अल्फाबेट हो जाएगा आपका ए, दैट इज ऑन 26th पोजीशन। उसी तरीके से अगर आप ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज को याद रखते हो, दैट इज वाई का पोजीशन वहां होता है कितना 25 और बी का पोजीशन वहां कितना होता है सेकंड। तो अगर आप इस सीरीज को वापस से देखते हो तो एक्चुअल में ये है सेकंड पोजीशन पर ही, पर लास्ट से सेकंड है, राइट। और उसी तरीके से यहां पर ये भी है सेकंड पोजीशन बट स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन है, राइट। इन चीजों का ध्यान रखना है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर जब भी आपको रिवर्स ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड टाइप जो है हमारे पास क्वेश्चंस का अगर आने वाला है तो वो आएगा मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन, राइट। शायद हम लोगों ने एक टाइप मिस कर दिया है, लेट्स जस्ट चेक इट। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स हम लोगों ने पहला डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ये, फिर रिवर्स ऑर्डर और उसके बाद मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज हो सकता है आप लोगों को दे रखी हो जहां पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ में से कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन उठा रखा होगा, या हो सकता है स्क्रैम्बल्ड सीरीज आप लोगों के सामने आ जाए, उसमें से कोई एक अल्फाबेट आप लोगों के सामने स्किप आउट कर दिया जाए और क्वेश्चन मार्क के तौर पर उस जगह को मार्क कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क में कौन सा अल्फाबेट आने वाला है वो प्लीज हमें बता दीजिए। फटाफट से अगर मैं एक सीरीज आप लोगों के सामने रखूं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ए यहां बी स्किप किया गया है, फिर सी लिखा गया है, डी स्किप करके हम लोगों ने ई लिख दिया है, फिर एक अल्फाबेट और स्किप किया, फिर सॉरी यहां पर एक अल्फाबेट स्किप हमें करना था, ठीक है। ऐसी कोई सीरीज आप लोगों को दे रखी होगी और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया हुआ होगा, जो क्वेश्चन मार्क मैं अभी आप लोगों के सामने लगा देता हूं, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए ये क्वेश्चन मार्क आ गया बेटा, राइट। सो क्या करना है, ध्यान से अगर हम इस सीरीज को देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि मैंने यहां पर एक एक अल्फाबेट को मिस किया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। अब आई के जस्ट बाद आने वाला अल्फाबेट इज जे, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर ये पैटर्न मैं समझ गया तो मुझे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है कौन सा ऑप्शन आना है या कौन सा अल्फाबेट आना है। आई जे और के यहां डेफिनेटली आना चाहिए, तो जहां भी ऑप्शन में के मार्क हो रखा होगा हम उसको राइट ऑप्शन क्लिक कर देंगे, राइट। उसी तरीके से कुछ और पैटर्न्स आप लोगों के सामने होंगे जहां पर मान लीजिए अगर आप लोगों से यह कहा जाए कि इस सीरीज के अंदर जो है आप लोगों को बताना है कि यहां पर एक मिसिंग टर्म है, राइट। तो कंफ्यूजन कैसे आ सकता है, आप लोग कह सकते हो कि भाई ई और ओ के बीच में कोई मिसिंग टर्म आपसे पूछी हुई है। तो बहुत सारी मिसिंग टर्म्स ऐसी होती हैं जो ई और ओ के बीच में है, बट आप लोग उसको नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से दे रखे होंगे। तब आप लोग क्या करेंगे, इस सीरीज का पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं हर बार आप लोगों को कहता हूं, PATTERN। ये जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और अपनी जिंदगी में एकदम से उतार लीजिए, बिठा लीजिए दिमाग में कि अल्फाबेट्स या नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मुझे जो है पैटर्न का खास करके ध्यान रखना है, राइट। सो इस सीरीज का पैटर्न क्या है कि ये वॉवल्स की सीरीज है, राइट। इज इट क्लियर? कैसे पता चला? मैंने देखा ए ई ओ यू, मेरे पास वॉवल्स जो है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर 26 अल्फाबेट्स में से मात्र 5 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनको हम वॉवल्स का क्राइटेरिया या कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने देखा कि ए ई ओ यू यहां लिखा हुआ है तो मुझसे क्या पूछा गया होगा, मिसिंग अल्फाबेट डेफिनेटली आई होना चाहिए, राइट। क्योंकि वही एक ऐसा अल्फाबेट था जो यहां मिसिंग था, जो कि मैंने अभी फिल कर दिया और मेरा ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा और मुझे इसके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया, पैटर्न को समझने की कोशिश करी, राइट। तो ये पैटर्न समझना बेहद अति आवश्यक है, राइट। आगे भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मगर फटाफट से इस क्वेश्चन को या इन दोनों एग्जांपल्स को देख लीजिए और
मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है बेटा, मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के अंदर और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जो कि अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाए हुए होंगे। अगर मैं आप लोगों को और एग्जांपल्स यहां देना चाहूं तो डेफिनेटली दे सकता हूं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज याद है या समझ में आ गई है, तो कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि सर समझ में आ गया कि आप क्या समझाना चाहते हैं। राइट, फटाफट से देख लो बेटा कि मैं आप लोगों को मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज में और एक बढ़िया सा एग्जांपल करा देता हूं। जब आप लोगों को ऐसा दिखे ब्रेक जो है थोड़ा सा लंबा लगना था, यहां पे क्वेश्चन मार्क आना था, क्वेश्चन मार्क नहीं, यहां पे कॉमा आना था, और इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ये मिसिंग टर्म है और एक सीरीज आप लोगों को कुछ ऐसी दे रखी होगी जहां पर आप लोगों के पास 1, 2, 3 एंड 4 कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे। राइट, अगर कुछ ऑप्शंस में से आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मान लो CC, F, KK, J, और एक ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है या फिर, क्लियर है? ये जो ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के दम पे आप लोगों को जो है अपना मिसिंग टर्म फाइंड करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि पैटर्न को समझना है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है। राइट, अगर आप लोग पैटर्न समझ जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फटाफट से देखो बेटा, वही चीज की गई है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने अल्फाबेट्स में से वॉवल्स को उठाया था, इन वॉवल्स पे मैंने दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, और यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा पहला कंडीशन क्या है कि मेरे वॉवल्स यहां लगे हुए हैं। राइट, तो मुझे यह पता चल गया कि या तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है या मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मगर ध्यान से देखने पे मुझे क्या पता चलता है कि वॉवल्स के जस्ट आगे आने वाले अल्फाबेट को मैंने 2 टाइम रिपीट करवा रखा है। दैट इज, ए के जस्ट आगे आता है बी विच इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ई की अगर मैं बात करूं तो उसके जस्ट आगे आता है एफ, दैट सेज एफ 2 टाइम रिपीट हो रहा है। उसके बाद ओ के बाद आता है पी, राइट, ठीक, तो वो भी 2 टाइम रिपीट हुआ, और यू के जस्ट आगे आता है वी, वो भी 2 टाइम रिपीट हुआ। तो विच क्लैरिफाइज कि यहां पर एक वॉवल आएगा और उस वॉवल के साथ उस वॉवल के जस्ट आगे आने वाला अल्फाबेट आएगा, दैट सेज आई एंड जे जे। राइट, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और अपना जो ऑप्शन है उसको मार्क कर दीजिए बेटा। तो ये कुछ और पैटर्न्स हैं जो आप लोगों के सामने आ सकते हैं। मान लीजिए ये एक वॉवल्स वाला पैटर्न हो गया, हो सकता है इसमें ए बी सी कॉमा डी ई एफ कॉमा आई जे के, ऐसा कुछ पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिले। तो उससे हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। इसी चैप्टर के अंदर यानी कि अल्फाबेट चैप्टर गेम, अल्फाबेट गेम के अंदर जो है हम लोगों को तीसरा टाइप देखने को मिलता है विच सेज रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। राइट, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज से मुझे सिर्फ इतना सा समझना है या इतना सा जानना है कि एक पर्टिकुलर सीरीज मुझे दे रखी होगी और उसमें कोई एक टर्म जो है वो रॉन्ग होगा। हो सकता है उसकी जगह आपको राइट टर्म पूछ ले तो आप राइट टर्म बता दीजिए, हो सकता है आपको रॉन्ग टर्म पूछ करके ही वो क्वेश्चंस को रोक दे, तो सिर्फ रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए और क्वेश्चन को वहीं समाप्त कर दीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए और आगे भाग जाइए। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। उससे ठीक पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो तो लेते रहो बेटा,
रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा वॉवल्स वाला है, तो हम वॉवल्स को ही ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहां से मिटा दीजिए और ये लीजिए। ठीक है, ये एक पैटर्न हुआ। अब इसको फिर से ध्यान से देखिए, अगर सारे सीरीज में वॉवल्स हैं तो दैट सेज कि दिस इज योर रॉन्ग टर्म। इज इट क्लियर? हो सकता है ये रॉन्ग टर्म बीच में है, या अगर ऐसा है तो मेरी रॉन्ग टर्म कहां है बेटा? यहां है, राइट? ये भी हो सकता है कि ये रॉन्ग टर्म यहां हो, इज इट क्लियर? तो क्या होगा, मेरा रॉन्ग टर्म ये हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग टर्म, देन दिस इज योर रॉन्ग टर्म। कैसे पता चला कि मुझे ये दिख गया कि मेरा पैटर्न क्या है? मेरा पैटर्न है वॉवल्स। ठीक, मेरे वॉवल्स की सीरीज मुझे दे रखी है और उस वॉवल्स की सीरीज के अंदर जे को जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ है। अगर जे को जबरदस्ती यहां लिखा हुआ है तो मुझे यह पता डेफिनेटली चल जाएगा कि जे इज नॉट अ वॉवल, तो दैट मींस दिस इज द रॉन्ग टर्म, राइट? अब जे की पोजीशन कैसी भी हो, कहीं भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैटर्न समझ में आ गया तो मुझे यह पता चल गया कि रॉन्ग टर्म क्या है। इज इट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? रॉन्ग टर्म की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, हमें सिर्फ पैटर्न को समझना है। पैटर्न समझो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है बेटा? रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज के अंदर भी आप लोगों को कुछ अलग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक, ये एक सीरीज आप लोगों को दे रखी होगी और आप लोगों से पूछा हुआ होगा कि रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज डिफाइन कीजिए। क्वेश्चन को फटाफट से देखो और समझने की कोशिश करो कि रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज क्या हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दिस इज अ पर्टिकुलर सीरीज जहां पे अल्फाबेटिकल सीरीज को 3-3 के ग्रुप में डिफाइन कर रखा है, तो आप लोगों को यह देखते ही समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन का अल्फाबेट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन का अल्फाबेट, उसके बाद यहां पर 7th, 8th और 9th आना चाहिए, जो कि डेफिनेटली यहां नहीं है। ठीक, 7th, 8th और 9th की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, KJL नहीं होना चाहिए, राइट? 10th, 11th और 12th की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज वेरी गुड कि ये 10th, 11th और 12th है। उसके बाद 13th, 14th एंड 15th अल्फाबेट्स मेरे यहां लिखे हुए हैं, तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि दिस वाज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअसली कमिंग अल्फाबेट्स, जो कि यहां बाय मिस्टेक 7, 8, 9 आना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक यहां पर KJL लिख दिया गया है। तो दैट क्लैरिफाइज कि ये मेरा रॉन्ग टर्म है बेटा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ये तो हुआ टाइप 1 क्वेश्चन, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करना था, राइट? अगर वही मैं आपसे ये पूछ लूं कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म एंड मार्क द करेक्ट
आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों को ऑप्शन दिया होगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन आप लोगों को GHI दे रखा है। तो क्या करना है, आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि दिस इज 7, 8 एंड 9th पोजीशन के अल्फाबेट्स, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे, GHI को मार्क कर दोगे, दिस इज योर टाइप 2, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। टाइप 1 में आप लोगों से सिर्फ यह पूछा कि रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज को डिफाइन कर दीजिए और मार्क करके आगे बढ़ जाइए। टाइप 2 में दोनों ही चीजें आप लोगों से पूछेगा। पहला क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म एंड मार्क द करेक्ट आंसर, राइट, या करेक्ट टर्म कमिंग इन द सीरीज। तो आप लोग क्या करेंगे, GHI यानी कि 7, 8, 9 को मार्क करेंगे एज योर आंसर एंड टाइप 2 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली चैप्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया टाइप 1, टाइप 2 के क्वेश्चंस को, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के क्वेश्चंस को, रिवर्स कंडीशन में अगर आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है तो उसको किस तरीके से हम लोगों को जो है मेजर करना है या आंसर बाहर निकालना है, ये हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस करी। उसके साथ साथ हम लोगों ने आप लोगों को यह भी बताया, या मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को पहचानना है या किस तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एनी क्वेश्चन। अगर पैटर्न आप लोग आइडेंटिफाई कर जाते हो तो क्या है कि हमारा आंसर बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ जाएगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लेक्चर 2 चैप्टर 3 का जब करेंगे तो उसको वहां पर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर आते हैं। ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन जहां मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा ये पैटर्न होता है, इस तरीके से इस पैटर्न को समझना है, और ऐसे ही कुछ रिलेटेड पैटर्न आप लोगों के सामने आएंगे जहां पर मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली करने होंगे, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका भी मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। कोशिश इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आंसर्स निकालना हमारा धर्म है, राइट। और उस धर्म को हम लोग डेफिनेटली पूरे तरीके से निभाएंगे और उसमें हम लोग अपना जो है पूरा डेडिकेशन देंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 में हम लोग जो है आगे चीजें डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके आगे फिर हम लोग करेंगे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, जो कि आपके ओलंपियाड्स के अंदर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। कहां से? अल्फाबेट गेम चैप्टर के अंदर से, ठीक है। इस वीडियो को जो है फटाफट से अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। वैसे मैंने कोशिश ये करी है बहुत इजी तरीके से आप लोगों को आज के लेक्चर में सब कुछ समझाया है कि क्या किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके के पैटर्न्स को हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, राइट। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड देन ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर नेम्ड अल्फाबेट गेम। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है आप लोगों के दिमाग में तो फटाफट से क्या करना है बेटा, कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, या फिर चैनल पे जा करके हमें रीच आउट करने का तरीका जो है वो ढूंढ लीजिए। तब तक क्या करना है एक बार फिर से बता देता हूं, सारे वीडियोस को लाइक करते चलो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके दोस्त भी इन वीडियोस को देखें तो फटाफट से क्या करो बेटा, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर वापस पहली बार आप लोग इस चैनल को देख रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड या टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी पैटर्न से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट बिलो your particular question and you will be answered as soon as the technical team
or the particular faculty member sees that particular comment of yours. आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। आगे हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और हमारे पास जो है और भी खजाना है क्वेश्चंस का, वो जानने के लिए देखते रहिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव।